इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में गाड़ी खरीदने वाले लगभग 40% कस्टमर्स का बजट लगभग 5 लाख के आसपास होता है। इस बजट में किसी भी कंपनी के लिए एक बेहतरीन गाड़ी बनाना एक चैलेंज से कम नहीं होता। इस बजट में मिलने वाली हर किसी गाड़ी में कोई ना कोई कमी जरूर है, बस देखना इतना होता है कि किस गाड़ी में कम कमी है, या फिर कहूँ देखना ये होता है कि उन्हीं कमियों के साथ वो गाड़ी आपकी जरूरतों को, आपकी प्रायोरिटीज को किस हद तक पूरा कर पाती है। तो है ना कुछ कंफ्यूजन सी एक्सप्लेनेशन। इसी कंफ्यूजन को, इसी समस्या को कम करने के लिए मैं आप लोगों को 5 लाख के ऑन रोड बजट के अंदर मिलने वाली 6 ऐसी गाड़ी बताने वाला हूं जिनको खरीदने से बचना चाहिए। सबसे पहली गाड़ी है मारुति एस्प्रेसो। ये गाड़ी दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से लगभग 4 लाख रुपए से शुरू होकर 5.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 5 लाख के बजट के अंदर इस गाड़ी के 7 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। एसटीडी ऑप्शनल, LXI ऑप्शनल, VXI ऑप्शनल और VXI प्लस। लेकिन इस गाड़ी को खरीदने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। ना रिकमेंड करने के पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि इसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है बजट के हिसाब से भी। कहने को 1 लीटर इंजन मिल जाता है जिसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन अगर हाईवे पर 80-90 की स्पीड पर चलाया जाए तो यही इंजन काफी नॉइस क्रिएट करता है। इसके अलावा हाईवेज पर इस गाड़ी को चलाने में कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं है, लगता नहीं है कि यह गाड़ी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। दूसरा कारण है जिससे शायद हर कोई सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि इस मामले में हर किसी की अपनी पसंद होती है। तो दूसरा कारण है इस गाड़ी की रोड अपीयरेंस, इसके लुक्स। देखने में यह गाड़ी कहीं से भी अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्या सोचकर इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है। आज भी इस गाड़ी से सालों पुरानी मारुति ऑल्टो देखने में अच्छी लगती है। तीसरा कारण है जो कि मेरी नजर में सबसे बड़ा कारण है, वो है ये गाड़ी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी हाल ही में हुए ग्लोबल एनसीपी के द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी ने सभी सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी 0 स्टार्स स्कोर किए हैं। ABS, EBD, एयरबैग जैसे फीचर्स होने के बाद कम से कम 1 स्टार तो स्कोर कर सकती थी, लेकिन 0 स्टार्स स्कोर कर पाई है। इसीलिए खुद की मेहनत से कमाए हुए 4 से 5.5 लाख रुपए खर्च करके खुद की ही जान और साथ में परिवार की भी जान खतरे में डालने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी गाड़ी है मारुति ऑल्टो। आप लोग कंफ्यूज हो, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑल्टो खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। मैं ऑल्टो का CNG वेरिएंट खरीदने के लिए मना कर रहा हूं। इस गाड़ी के LXI और LXI ऑप्शनल वेरिएंट में कंपनी फिटेड CNG मिल जाती है, जो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 4.79 लाख रुपीस से शुरू होकर 4.82 लाख रुपीस तक का मिल जाता है। इस वेरिएंट को खरीदने के लिए मैं मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑल्टो का इंजन पहले से ही काफी कम पावर और टॉर्क जनरेट कर पाता है। अगर इस गाड़ी के AC को चालू कर दिया जाता है तो इसका पावर पिकअप वैसे ही काफी कम हो जाता है, और अगर आपने AC चालू करने के साथ साथ फुल कैपेसिटी के हिसाब से 4 पैसेंजर्स भी बैठाले हुए हैं तो पावर और कम हो जाती है। और अगर भाई साहब आपने गलती से ऑल्टो CNG ले रखी है तो फिर क्या ही कहने, पावर में से पी भी नहीं बचता। इसके अलावा ऑल्टो में पहले से ही काफी कम बूट स्पेस मिलती है। अगर उसमें CNG किट भी लगा दी जाए तो बूट में कोई स्पेस नहीं बचती। इसीलिए अगर आप एक कंपनी फिटेड CNG कार खरीदना ही चाहते हैं तो आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तीसरी गाड़ी है जिससे शायद हर कोई सहमत ना हो, रेनो क्विड। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से यह गाड़ी लगभग 3.5 लाख रुपए से शुरू होकर 5.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इस गाड़ी में 2 तरह के इंजन दिए हुए हैं, एक है 800 सीसी का और दूसरा है 1000 सीसी का। 800 सीसी के इंजन में आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं इस बजट के अंदर, STD, RXE, RXL और RXT। और 1000 सीसी के इंजन में आपको 2 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, RXL और RXL ऑटोमेटिक। ये गाड़ी देखने में बेस्ट इन सेगमेंट लगती है। अगर आप इसका ब्रोशर उठा के भी देखेंगे तो इसमें फुली लोडेड फीचर्स भी दिए हुए हैं। ओवरऑल आपको एक काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेज मिल जाता है इस गाड़ी में, लेकिन अगर खरीदने की बात की जाए तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला है इस गाड़ी के कंफ्यूज्ड यूजर रिव्यूज। अगर आप इस गाड़ी को चलाने वाले लोगों से पूछेंगे कि ये गाड़ी कैसी है, इसको खरीदना चाहिए या नहीं, तो आधे लोग फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे, काफ़ी तारीफ करेंगे, आपको हाईली रिकमेंड करेंगे इस गाड़ी को खरीदने के लिए, जबकि बाकी आधे लोग इस गाड़ी से रो रहे होंगे। उनका कहना होगा कि हमारी गाड़ी घर पे कम और रेनो के सर्विस सेंटर पर ज़्यादा खड़ी रहती है। इस तरह के कंफ्यूज्ड यूजर रिव्यूज सुनकर ये कहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इस गाड़ी को खरीदना चाहिए या नहीं। इसके अलावा रेनो की आफ्टर सेल सर्विसेज भी कुछ खास नहीं है।
कुछ समय का काम करने में ये लोग काफी ज्यादा समय लगा देते हैं। हालांकि ये चीज थोड़ी डिपेंड करती है, क्योंकि कुछ सर्विस सेंटर्स पर काफी अच्छी सर्विस दी जा रही है, इसीलिए काफी हद तक डीलर पर डिपेंड करता है। ज्यादातर डीलर्स पर सर्विस अच्छी नहीं है। इन्हीं कारणों की वजह से काफी पॉपुलर होने के बावजूद भी इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल चलाने के बाद अगर आप बेचने जाते हैं तो आपको कोई खास रीसेल नहीं मिलती। इसके अलावा इस गाड़ी को ना खरीदने का सबसे बड़ा कारण है कि ग्लोबल एनसीएपी ने इस गाड़ी का 4 बार क्रैश टेस्ट किया है। शुरुआत के 2 बार इस गाड़ी ने 0 स्टार से स्कोर करे, क्योंकि सेफ्टी के नाम पर इस गाड़ी में कोई भी फीचर नहीं दिया हुआ था। बिना किसी सेफ्टी फीचर के कोई भी गाड़ी 0 स्टार ही स्कोर करेगी। लेकिन तीसरी बार जब इस गाड़ी में ड्राइवर एयरबैग था तब भी इसने 0 स्टार ही स्कोर करे, और चौथी बार जब इस गाड़ी में ड्राइवर एयरबैग के साथ सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर जैसा फीचर भी दिया हुआ था, तब जाकर इस गाड़ी ने 1 स्टार स्कोर किया है। बाकी बची तीनों गाड़ियों के बारे में बात करते हैं तो तीनों ही डेटसन की गाड़ियां हैं। डेटसन रेडिगो, डेटसन गो और डेटसन गो प्लस। पहली नज़र में आप देखेंगे तो ये तीनों ही गाड़ियां आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी, काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगी। तीनों के ही लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, चाहे इंटीरियर की बात की जाए या फिर एक्सटीरियर की। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मिल जाते हैं, सेफ्टी फीचर्स भी दिए हुए हैं। ऑन पेपर आपको इन तीनों गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस भी अच्छे ही नजर आएंगे। लेकिन अगर बात की जाए कि इन तीनों गाड़ियों को खरीदना चाहिए या नहीं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। इन गाड़ियों को ना खरीदने के कुछ कारण तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, जैसे कि डेटसन की आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है, काफ़ी कम सर्विस सेंटर है इंडिया में, रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं है। ओवरऑल डेटसन की ये गाड़ियाँ रिलायबल नहीं है, कब तक चलेंगी, कितना चलेंगी, क्या होगा आगे कुछ नहीं पता, इसलिए कोई लेता नहीं है। इन रीजंस के अलावा इन तीनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं है, उन्हें चलाने में मज़ा नहीं आता, काफ़ी नॉइस क्रिएट करते हैं। एनवीएच लेवल इन तीनों गाड़ियों का काफ़ी बेकार है। एक्सटीरियर की बिल्ड क्वालिटी तो है ही बेकार, इंटीरियर में भी जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज की गई है वो भी काफ़ी बेकार है। कहने को गो प्लस एक 7 सीटर कार है, लेकिन थर्ड रो में दी गई सीट्स पर कोई एडल्ट बैठ ही नहीं सकता। वो सीट स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए है। इतना ही नहीं, उस सीट तक पहुंचने में और वहां पे बैठने के बाद निकलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। इसीलिए आप इन तीनों गाड़ियों को इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेटसन रेडिगो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 3.19 लाख रुपीस से शुरू होकर 5.3 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 5 लाख रुपए के बजट में इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में छोड़कर सभी वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। ग्लोबल एनसीएपी ने इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें इसने 1 स्टार स्कोर किए थे ड्राइवर एयरबैग और एबीएस जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ में। डेटसन गो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 4.6 लाख रुपीस से शुरू होकर 7.46 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 5 लाख के बजट में इसका बेस वेरिएंट डी मिल पाता है। और डेटसन गो प्लस के बारे में बात करें तो ये 4.84 लाख रुपीस से शुरू होकर 7.95 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 5 लाख के बजट में इसका भी बेस वेरिएंट डी ही मिल पाता है। तो बस ये थी वो सभी 6 गाड़ियां जिनको आप इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि 5 लाख के बजट में इन 6 गाड़ियों को इग्नोर करने की बात से आप किस हद तक सहमत हैं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।